हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने भी वीडियो स्टार्ट किया था बनाना, लेकिन वो थोड़ा सा गलत बन गया, मतलब रुक गया बीच में, तो इसलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ी। और मैं इसको दोबारा स्टार्ट किया मैंने बनाना, तो मैं ये लिख चुका था पहले तक। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ बेटा, आज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताने वाला हूँ। और जो आपकी स्पीड होती है बेटा और जो वेलोसिटी होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लस उसको निकालते कैसे, सब मैं आपको समझाऊंगा बेसिक, ताकि छठी सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ जो भी बच्चा पढ़ देख रहा है इसको वो समझ पाए। सबसे पहले बेटा मैं, और इसको बाइलिंगुअल बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको स्पीड, जिसको हम हिंदी में चाल और गति भी कहते हैं बेटा, और वेलोसिटी और वेग कहते हैं हम। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, जो स्पीड होती है, चाल होती है, उसके अंदर हम डायरेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो वेलोसिटी होती है बेटा, हम स्पीड विद डायरेक्शन इसे कहते हैं हम। और वो कैसे पता लगेगा, वो आपको मैं समझाता हूँ कैसे पता लगेगा। कि डिस्टेंस, स्पीड के लिए हम डिस्टेंस यूज़ करते हैं, और वेलोसिटी के लिए लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो लेते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, उसको भी समझाऊंगा मैं आपको। डिस्टेंस और टाइम, सबसे पहले ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, स्पीड और वेलोसिटी के लिए दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट मैं समझा देता हूँ मैं आपको। तो डिस्टेंस जो होता है बेटा, उसको मेजर किस में करते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये आपने देखा ही होगा। और मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं हिंदी में भी। टाइम जो समय होता है बेटा, उसको हम नापते हैं, उसको मेज़र करते हैं आवर में, मिनट में, सेकंड में, घंटों में, मिनट में या सेकंड में हम इसको मेज़र करते हैं, नापते हैं। मतलब क्योंकि हम टाइम पूछते हैं तो टाइम वो घंटे या टाइम आपको सेकंड में बताएगा। और डिस्टेंस तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में ही बताया जाता है। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से डिस्टेंस ही है, बट आपको ध्यान क्या रखना है मेन, कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और एंड पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु बेटा। और एंड पॉइंट मतलब अंतिम बिंदु। हमें इसके अंदर जब हमें आपका वेलोसिटी निकालनी है, वेग निकालना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि स्टार्ट कहाँ से किया था और हमने ख़त्म कहाँ पे किया है, ठीक है। और कहने मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ तक ट्रैवल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक स्विमिंग पूल है, मैं थोड़ा सा इसको आप ही की बुक के से रिलेटेड करके बताता हूँ। स्विमिंग पूल है बेटा, A to B मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 90 मीटर है। कितना है, 90 मीटर, मतलब 90 मीटर इधर गए, 90 मीटर इधर आया, मतलब आना जाना करना है आपने। अब हम बात करें, अगर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप जैसे वापस आना जाना करते हैं तो डिस्टेंस तो आपको दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना, डिस्टेंस दिया हुआ है। और जो टाइम लगा, टाइम और मैं बताता हूँ आपको। टाइम लिखा मान लीजिए 30 मिनट, तो ज़्यादा जाएगा, 30 सेकंड ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, भी काम चलाने के लिए, हाइपोथेटिकल है बेटा, वो बता रहा हूँ मैं। तो अब हुआ क्या, अगर आपसे स्पीड पूछा जाएगा बेटा, तो स्पीड का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी है, दूरी बटे समय, हिंदी में पढ़ते हैं अगर आप आ रहे हैं तो, वरना डिस्टेंस अपॉन में टाइम आपने इसे लिख देना है। अब मैंने बोला है कि एक बार ऐसे किया है, स्विमिंग करता हुआ वापस आया है, ये आपको मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। जो मैन है वो स्विम करता हुआ A to B गया, B to A आया है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 90 मीटर जाना प्लस बेटा 90 मीटर आना। समझ में नहीं आया। डिस्टेंस की बात करेंगे बेटा, डिस्टेंस कभी भी घटा माइनस में नहीं होता है, डिस्टेंस हमेशा प्लस में होता है। तो 90 मीटर आप गए हो A to B, फिर B to A वापस आए हो तैर के, तो 90 मीटर हो गया। टाइम आपको मैंने बता दी 30 सेकंड टोटल, ये टाइम जो लगा है वो टोटल टाइम है बेटा, तो 30 सेकंड नीचे आ जाएगा। और आपका 90 180 मीटर अपॉन में 30 सेकंड। और जब आप काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 6 18 बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका स्पीड। अगर हम बात करेंगे, मैं यहाँ छोटा सा आपको बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी, ठीक है बेटा, वेलोसिटी में क्या आएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहाँ पे बेटा दूरी बटे समय कर लेना इसको, सॉरी मैं बोलना भूल गया, दूरी बटे में समय आपका ये हो जाएगा। हिंदी में दूरी आपने नाप ली, A to B 90 और फिर B to A 90, अगेन 90 जोड़ दिया, 90 180 हो गया बेटा। टाइम 3 सेकंड लगा, काट दिया, आपका आंसर ये आ गया। देखो मीटर ऊपर है, मीटर ऊपर लिखा मैंने, फिर बट्टा है, फिर बट्टा लगा दिया मैंने, पर सेकंड लगा दिया मैंने, ठीक है। अब वेलोसिटी पे आते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, मतलब हिंदी में लिखूँ तो मैं विस्थापन बटे में समय। अब विस्थापन कैसे करेंगे बेटा, आपको देखना, मैंने क्या बताया था आपको, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ हल्का सा, कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, स्टार्ट कहाँ से किया था और एंड कहाँ किया उसने।
तो भाई अगर हम देखें तो स्टार्टिंग यहाँ से किया उसने ए से, और जब वापस आया तो ख़त्म भी कहाँ किया ए पे। तो भाई वो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं ना, अपनी जगह से हिला ही नहीं भाई, वो ए पे था स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट भी क्या है, प्रारंभिक बिंदु भी ए है, और आपका जो अंतिम बिंदु वो भी ए है। तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, 0 मीटर, समय लगा 30 सेकेंड। तो आंसर आपका 0 ही मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आएगा बेटा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई अगर आपसे वेलोसिटी और स्पीड डिस्टेंस को द्वारा पूछा जाता है बेटा, आप इस तरह से बता सकते हैं। ये बहुत इजी कंसेप्ट है जो आपको मैंने समझाया, इससे आसान कुछ नहीं सकता। अब आपको इससे समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं, अगर मैं आप ही की बुक का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है एक, आप खुद भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, बता देता हूं मैं आपको। जैसे बहुत इजी है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ से एक मैं खुद ही हाइपोथेटिकल दे रहा हूँ, A2, यहाँ पे B है बेटा, यहाँ पे C है बेटा, यहाँ पे D है, और खुद बना रहा हूँ उसको 20, 10, 30 हाइपोथेटिकल है सब, 20 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर बेटा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि A to D जाना है और D to B आना है, ठीक है। मतलब आप A से D गए और D से B आ गए। अगर हम यहीं पे हम डिस्टेंस टाइम भी बताता हूँ, टाइम आपको लगा यहाँ पे 10, 20, 30, मैं ले लेता हूँ ज़रा हाइपोथेटिकल ले लेता हूँ इसको, मैं 80 सेकंड ले लेता हूँ, 80 सेकंड ले लिया मैंने टोटल टाइम, समय जो लगा A से D और D से B आने में 80 सेकंड लगा। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा बेटा, डिस्टेंस, तो आपने क्या सारा ऐड करना है, डिस्टेंस सब ऐड करना है, जो कुछ छोड़ना नहीं है। तो आपने A से D गए हो, A से अगर आप D गए हो तो ऐड करेंगे आप 20, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 20, 10 प्लस 30 प्लस, फिर आप B पे आए हैं वापस, तो 30 और 10, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ तो आपका आंसर आ जाएगा ये 30 और ये आपका कुल मिला के ये 60 हो गया बेटा, और ये 100 मीटर हो गया, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की बेटा, विस्थापन की बात करेंगे, तो हम देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट A है और ख़त्म कहाँ पे हुआ है, B पे, तो दोनों बीच में डिफरेंस कितना है, 20 मीटर। यही आपको समझना है, यही आपको बेटा समझना है 20 मीटर कैसे आया, ये आपकी दूरी थी, आपको समझ में आ गया। ये ध्यान रखिए, दोबारा समझाता हूँ मैं। A to D बोला है मैंने, A to D किया बेटा, D से फिर वापस B पे आ चुका है, वो टाइम लगा 80 सेकेंड। अब डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं, तो बेटा कवर करते जा रहे हैं, 20 कवर किया, 10 कवर किया, 30 कवर किया, फिर देन अगेन 30 कवर किया, देन अगर हमने 10 कवर किया, सब आपने जोड़ देना है, डिस्टेंस में सब जुड़ेगा, 100 मीटर आपका आ गया। डिस्प्लेसमेंट देखा तो मैंने बोला स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट किया, खत्म यहाँ पे किया, दोनों में डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर का, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर आ गया आपका। अब आपसे अगर स्पीड पूछी जाती है बेटा, तो वही डिस्टेंस अपॉन में टाइम और दूरी बटे में समय, दूरी आपकी 100 मीटर है बेटा, और समय आपका आ गया 80 सेकेंड। और आप इसे सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करेंगे तो इसे इस तरह से 5/4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। काटना नहीं है, नहीं कटेगा, आपसे छोड़ देना है, मतलब फिलहाल काट सकते तो अच्छी बात है बेटा। ये आपकी चाल है या गति बोल सकते हैं इसको आप। और अगर यहीं पे आप वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी क्या बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, मतलब विस्थापन अपॉन में समय। विस्थापन आपका 20 मीटर है बेटा, और ये 80 सेकेंड है, 80 मीटर और सेकेंड काट दिया आपने, 1/4 मीटर। आई थिंक आपको अच्छे से समझाने में जस्टिफाई कर पाया हूँगा मैं क्वेश्चन को, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको समझा पाया हूँगा। कहने का मतलब ये वो डिस्प्लेसमेंट बेटा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि कैसे आप देखिए, इधर जा रहे हैं तो प्लस, वापस आ रहे तो माइनस, बस ये है डायरेक्शन का मामला। वेलोसिटी भी, वेलोसिटी जो होती है आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो जिससे निकलेगी डिस्प्लेसमेंट से वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा बेटा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद अगर बात करें हम, तो आपका 2 फॉर्मूले और आते हैं बेटा, बताया तो मैं आपको। एक आता है एवरेज स्पीड, ठीक है, तो वो होता है आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम टेकन। मतलब आप ले सकते हैं कि कुल दूरी, जितनी भी दूरी थी वो, और कुल समय। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, इसको बोलते हैं हिंदी में औसत
चाल। औसत चाल निकालने तो कुल दूरी बटे में कुल समय बेटा वो आपको लेना है। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे कि आपके उदाहरण एग्जाम्पल 8.1 में बुक में बेटा मैं 9th क्लास की बात कर रहा हूँ, बाकी भी समझ जाएंगे कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है बेटा 16 मीटर कवर करती है 4 सेकंड में, फिर अगेन 16 मीटर वो 2 सेकंड में कवर करती है। आपसे एवरेज स्पीड पूछी है तो बेटा औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस आपका 16 मीटर प्लस 16 मीटर अपॉन में टाइम 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड प्लस किया 32 मीटर अपॉन में 6 सेकेंड। ये आपकी क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई बेटा आपकी, और आप इसे काट सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। देन हम बात करें अगर आगे एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है, मतलब औसत आपका वेग, औसत वेग। तो बेटा इसमें करना क्या है, u इसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस v ये होता है आपका अंतिम वेग, मतलब फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल को मतलब सही हिसाब से देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी हो गया बेटा अपॉन में 2, मतलब u प्लस वी बटे में 2। अब ये आप कहेंगे कि भाई इनिशियल वेलोसिटी वेग अलग अलग, दो तरह का वेग हमें वेलोसिटी क्यों बता रहे हैं आप सर? तो भाई बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने साइकिल स्टार्ट करी, ठीक है, आप बैठ गए उस पर चलाने के लिए, तो स्टार्टिंग में स्पीड क्या थी, जब आप साइकिल खड़ी हुई थी तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी जो वेग था वो 0 था, चली नहीं थी, खड़ी हुई है, ठीक है। बट आपने जैसे ही पेंडल मारे आपने 5 सेकंड 2 सेकंड बाद आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो भाई ये हो गई इनिशियल, ये हो गई फाइनल। या मान लीजिए आपकी स्पीड, आप बहुत स्पीड में आपकी स्पीड आप चला रहे थे तो उस टाइम 10 मीटर पर सेकंड थी, आपने 4 सेकंड बाद पेंडल इतने तेज मारे कि स्पीड 20 हो गई, तो भाई ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, ये स्टार्टिंग प्रारंभिक, ये अंतिम। बहुत ईजी है, इसको आप इससे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। और इस तरह से कंसेप्ट था, बहुत ईजी कंसेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो ये आप इसे कर सकते हैं अच्छे से, और आई होप आपको समझ में आया होगा, जस्टिफाई कर पाया हूँ मैं। और जैसा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मेरे को, ताकि मैं इसको आगे और कंटिन्यू कर सकूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।